सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। 9वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हमारा चौथा गद्य, जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन, जो हम आगे भी थोड़ा सीख चुके हैं और बाकी का आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि चांदनी पुष्प छाया में पल, तर्क गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अगंड में जिए बिना, यह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि चांदनी और फूलों की छाया यानी कि अत्यंत सुख सुविधा में चलकर यानी कि उसमें पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता और न विघ्नों को पार कर सकता है ना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई मुश्किल ही नहीं आएगी तो आप सीखोगे कैसे कि उस मुश्किल का सामना आपको कैसे करना है। आगे कवि कहते हैं कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका, यही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो आंधी तूफान में उड़ते हैं, प्रपातों यानी कि प्रपात यानी झरना, कि झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, और विषैले मतलब जिस सांप में सबसे ज्यादा विष भरा है वैसे सांप जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन को यानी कि सांप का जो बंधन है वह कौन छुड़ा सकता है। तो कहता है गरुड़ ही ऐसे सांप के बंधन से छुटकारा दिलाता है और धरती के हृदय को शीतलता प्रदान करता है। आगे कवि कहते हैं कि मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विकट गोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, आही पाश काटना है मुझको। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से कर्ण का संवाद दर्शाया गया है। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि हे कृष्ण, मैं सा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, क्योंकि सामने पांडव युद्ध के लिए खड़े हैं। मैं किसी भी तरह से उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे तो कुरुक्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को छुड़ाना है, यानी कि दुर्योधन पर जो विपत्ति आ पड़ी है मुझे उसे छुड़ाना है। महाभारत में ऐसा बताया गया है कि जब कर्ण मुसीबत में था तो उसकी सहायता के लिए सिर्फ दुर्योधन ही खड़ा था। तो कर्ण का कहना है कि आज वही मुश्किल दुर्योधन के साथ है, तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मित्र यानी कि दुर्योधन का साथ मरते दम तक यानी कि जब तक जीवित हूं तब तक दूंगा। यहाँ पर यह काव्य पूर्ण होता है। आशा करती हूँ यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और यह काव्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।